हर एक इंसान अलग होता है, इसलिए किसी भी तरह से ना तो किसी और से अपनी तुलना करें और ना किसी और जैसा बनने के लिए खुद को खो दें। ये बातें, ये विचार, ये शब्द, ये वाणी, ये भाषा कही गई है गौतम बुद्ध जी के द्वारा। और आज के दिन ये बातें इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि आज है गौतम बुद्ध जी का जन्म दिवस के रूप में हम लोग इसको जानते हैं, क्योंकि उनका जन्म हुआ था और आज ही के दिन उन्हें बौद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसलिए आज का दिन बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, जाना जाता है। अगर आप लोग की थोड़ी सी भी आस्था है और आप लोग भरोसा करते हैं कि उनके विचारों की जो शक्ति है उसे अगर हम अपने जीवन में लागू करें तो हमारा जीवन बिल्कुल बदल सकता है। तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इसमें 5 से 6 कोटेशन, वो जो मैंने अपनी लाइफ से कनेक्ट करके, अपनी लाइफ में इंक्लूड करके खुद पे रियलाइज किया है, महसूस किया है, बस वही शेयर करूंगी। और इंग्लिश में भी है, उसका अर्थ मैं बिल्कुल हिंदी में बताऊंगी ताकि दोनों भाषाओं में चीज़ें समझ में आए। और पूरी श्योरिटी है, अगर सारी कोटेशंस, सारे विचार नहीं, सिर्फ ये 5-6 विचार अगर हम अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ 15 से 1 महीने अगर हम लोग करेंगे तो हम अपने जीवन में काफ़ी कुछ समझ पाएंगे और अपने जीवन को लेके आगे बढ़ पाएंगे। जिसमें से पहला है, नेवर क्राई फॉर दैट पर्सन हु डजंट नो द वैल्यू ऑफ योर टीयर्स। जिसे आपकी आंसुओं का मूल्य ही नहीं है। हमारी डेली की जो, हमारी प्रतिदिन की जो लाइफ है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ होगा कि हमारी आंख से आंसू ना आए, या हफ्ते में ही एक दिन कोई ऐसी स्थिति ना बने कि आंख में आंसू ना आ जाए, या किसी ने कुछ ऐसा कह दिया है या कुछ ऐसा व्यवहार कर दिया है हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा किसी के साथ होता है। तो अगर आपने ये कर लिया कि नेवर क्राई फॉर दैट पर्सन, उस इंसान के लिए बिल्कुल नहीं रोना है हु डजंट नो द वैल्यू ऑफ योर टीयर्स। अगर आप रोते हैं और उसकी वैल्यू अगर सामने वाले को नहीं है तो उसके लिए नेवर क्राई, कभी नहीं रोइए। दूसरा, द 2 मोस्ट पावरफुल वैरियर्स आर पेशेंस एंड टाइम। ये बहुत बड़ा, छोटी सी कोटेशन है, लेकिन इसमें जो शब्द प्रयोग किया गया है पेशेंस यानी धैर्य, वो कभी एक समय जब अपनी लाइफ की जर्नी में देखूं तो ये धैर्य एक ऐसा शब्द है जिसे धारण करने के लिए जीवन में काफ़ी आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। क्योंकि चाह के ना या ना चाह के हम चाहते हैं कि इस सिचुएशन में हमको ये बोलना है, ये नहीं बोलना है, ये बोलना चाहिए, ये सही रहेगा, लेकिन अचानक से 1 मिनट की कुछ सिचुएशन, कुछ परिस्थिति ऐसी बनती है और चीज़ें हमारे बस में नहीं होती। उस समय या तो हम गुस्सा कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, बस हमारा धैर्य हमारे साथ नहीं होता, धैर्य का साथ हम छोड़ देते हैं और धैर्य हमारा साथ छोड़ देता है। और दूसरा है टाइम, समय। हम सभी जानते हैं ये दोनों, यही चीज़ बुद्ध जी ने कही अपने विचारों के ज़रिए कि अगर हम समय का और पेशेंस यानी धैर्य का, ये 2 ऐसे पावरफुल, शक्तिशाली एक योद्धा के तौर पे आपके जीवन में काम करते हैं। इसको आपको समझना पड़ेगा। 1 बैड चैप्टर डजंट मीन योर स्टोरी इज़ ओवर। ये बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है कि अगर आपकी लाइफ में कहीं भी आपकी ये जो जर्नी चल रही है, कोई एक चैप्टर, कोई एक पल, कोई एक दिन, कोई एक समय अगर खराब बीत गया, बुरा वक्त है, तो वहीं पे आपका जीवन ओवर एंड यानी समाप्त हो गया। ऐसा बिल्कुल हमको, ये बहुत, जो चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही टफ होने वाली हैं अगर आप अपनी लाइफ में इंक्लूड करेंगे, लेकिन ये मेरा प्रॉमिस है कि अगर आपने समय लगा, आपने समझ लिया, इंक्लूड किया, तो आप अपने दुख से और अपने आप से बहुत ज़्यादा दूर हो जाएंगे और ऊपर चले जाएंगे जीवन में। 1 बैड चैप्टर डजंट मीन योर स्टोरी इज़ ओवर। तो हमें ये समझना है कि कुछ भी हमारे साथ बुरा हुआ है तो वो एक चैप्टर था जो आगे चल चुका है, पीछे जा चुका है और हम आगे आ गए हैं, तो हमें आगे की तरफ देखना है। 4th कोटेशन है, यू मे नॉट बी एबल टू कंट्रोल एवरी सिचुएशन एंड इट्स आउटकम, बट यू कैन कंट्रोल योर एटीट्यूड एंड हाउ यू डील विद इट। ये थोड़ी सी बड़ी कोटेशन है, लेकिन फिर भी बहुत आसान सी भाषा में हिंदी में समझाऊंगी। ये सारी कोटेशन बच्चे, बुजुर्ग, टीनेजर्स, विमेंस, मेंस, सबके लिए, अगर वो अपनी लाइफ में अप्लाई करे तो ये सारी यूजफुल कोटेशंस हैं।
देयर 2-2 लाइन करके समझाऊंगी। देयर विल ऑलवेज बी पीपल इन योर लाइफ हु ट्रीट यू रॉन्ग। आपके सराउंडिंग्स में, आपके इर्द गिर्द, आपके आगे पीछे, बहुत से आपके जीवन में ऐसे लोग हमेशा होंगे जो आपको बैडली ट्रीट करेंगे, जो आपको रॉन्गली ट्रीट करेंगे, यानी कि बुरी तरीके से आपके साथ व्यवहार करेंगे। और ये तो होता ही है, ये हमारा जो पर्सनल है, प्रोफेशनल लाइफ है, दोनों के जीवन में इसको आपने महसूस, मैं बोल रही हूँ तो आप महसूस कर पा रहे होंगे कि आपके साथ ऐसा होता है। ये नेचुरल है, जेन्युइन है, क्योंकि हम लोग ऑर्डिनरी पर्सन हैं, कॉमन पीपल हैं, ये होता ही है। लेकिन बी श्योर टू थैंक देम फॉर मेकिंग यू स्ट्रॉन्ग। ये मैंने खुद सीखा अपने लाइफ से, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ कि अगर वो आप लोग को रॉन्गली ट्रीट करते हैं तो सच में उस समय हमें लगता है कि ये लोग ऐसे व्यवहार कर रहे हैं हमारे साथ, लेकिन आपके जीवन में आने वाले 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद ज़रूर एक टर्निंग पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट ज़रूर आएगा जब आप वहाँ खड़े होंगे और आप पीछे जब देखेंगे तो आपको लगेगा ओ, ये उन लोगों की वजह से है, उनकी वजह से मैं आज स्ट्रॉन्ग हूँ। तो नो डाउट कि आपको उन्हें थैंक्स बोलना चाहिए। बी श्योर, बिना डाउट के ये ज़रूर होना चाहिए। सबसे लास्ट है, और ये होना ही चाहिए, आई हैव स्टॉप्ड एक्सप्लेनिंग माई सेल्फ व्हेन आई रियलाइज्ड पीपल ओनली अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर लेवल ऑफ परसेप्शन। अपने आप को, ये लास्ट में सारी कोटेशन अगर आपने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं सुन ली तो इसको ज़रूर करिए। लाइफ में हरदम हम लोग क्या करते हैं, हमेशा अपनी लाइफ में पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल दोनों में हम करते हैं कि हम लोग अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं। कभी कभी गलती होती है तो भी, गलती नहीं होती तो भी एक्सप्लेन करते हैं, चाहे वो बच्चे हो गए, बुज़ुर्ग हो गए, टीनेजर्स हो गए, कि हाँ ये मैंने नहीं किया है, या इस टाइप से, या बहुत सी सिचुएशन। होप, आशा है कि आप लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे मैं किस लिए बात, किस चीज़ों पे बेस होकर ये बात कर रही हूँ। तो कहीं भी अगर आपको ये रियलाइज़ होता है लेकिन आप सही हैं, तो डोंट ट्राई टू एक्सप्लेन इन फ्रंट ऑफ देम। अपने आप को ऐसे लोगों के लिए कभी भी आप एक्सप्लेन मत करिए अपने आप को किसी के सामने। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे कि जिनका उनका खुद का परसेप्शन होता है। परसेप्शन मीन्स कि समझना, अनुभव, कि वो अपने ही अकॉर्डिंग अगर उन्होंने समझ लिया ये गलत है तो वो गलत ही है। उसको आप कितना भी एक्सप्लेन कर दोगे वो नहीं रियलाइज़ करेंगे, वो नहीं समझेंगे कि ये पर्सन अपना बता रहा है तो ये सही है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। यू हैव टू स्टॉप योर सेल्फ। आपको अपने आप को वहाँ पे रोकना होगा एक्सप्लेन करने से। आई हैव स्टॉप्ड एक्सप्लेनिंग माई सेल्फ व्हेन आई रियलाइज्ड, जब भी आपको समझ में आए कि पीपल ओनली अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर लेवल ऑफ परसेप्शन एंड कीप साइलेंट। ये कलाम जी ने भी कहा है कि जब आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप सही हैं, लेकिन सामने वाला समझने को नहीं तैयार है, वो अपने ही लेवल ऑफ परसेप्शन से देख रहा है, समझ रहा है, अपने अनुभव के अकॉर्डिंग आपको बता रहा है, उसी पे वो कनेक्ट कर रहा है। आपका एक्सप्लेन करने की कोई वैल्यू नहीं है। स्टॉप योर सेल्फ, अपने आप को आप वहीं रोक दें। ये 5 से 6 ऐसी कोटेशंस थी जो मैंने आपसे शेयर की, इस आशा और इस उम्मीद के साथ। और ये सिर्फ वही कोटेशंस हैं जो मैंने अपनी लाइफ में लागू की हैं, और भरोसा करिए आपकी लाइफ बहुत हद तक चेंज हो जाएगी। इसके साथ ही कोशिश करूँगी एक और, ये ऐसे ही नहीं होगा, इसके लिए आपको मेडिटेशन से कनेक्ट होना पड़ेगा। और मेडिटेशन क्या है? एक ऐसा ज़रिया जिसमें आप अपने आप को देखते हैं, आप अपने आप को सर्च करते हैं, आप अपने आप को एनालाइज करते हैं, आप अपने आप से बात करते हैं, आप अपनी लाइफ को खुद देखते हैं। तो पूरी कोशिश रहेगी कि जो मेडिटेशन की चीज़ें मैंने सीखी हैं, जो मैं कर रही हूँ, जिससे मुझे बेनिफिट भी हुआ है, वो ज़रूर अगले वीडियो में आप लोग से शेयर करूँ। थैंक यू सो मच।